नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और हम देखेंगे 18 नवंबर 2016 की मुख्य खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। भारत चीन का छठा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2016 पुणे के औंध सैन्य शिविर के परेड ग्राउंड में शुरू किया गया। यह अभ्यास 27 नवंबर 2016 को समाप्त होगा। और अब हम देखते हैं हमारी अगली खबर। उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण का स्वागत करते हुए एक संकल्प पारित करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। और अब हम एक महत्वपूर्ण उद्घाटन की बात करेंगे। मॉरीशस गणराज्य के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने उत्तरी गोवा में एक आयुष हर्बेरियम परियोजना का उद्घाटन किया, जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से इस प्रमुख दवा कंपनी की एक पहल है। और अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण नियुक्ति। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की डिजिटल इकाई टाइम्स इंटरनेट ने ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख ऋषि जेटली को टाइम्स ग्लोबल पार्टनर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। समूह की इस पहल से भारत में उभरते वैश्विक डिजिटल कंपनियों की शुरुआत एवं विस्तार को सहायता मिलेगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के धावक धर्मवीर सिंह, जिसे डोप टेस्ट में नाकाम रहने पर अंतिम समय में रियो ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया गया था, उन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 8 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब अगली खबर। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने बांग्लादेश में अपनी सहायक इकाई का रोबी एक्सियाटा के साथ विलय के पूर्ण होने की घोषणा की। यह इकाई अब बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर होगा। HDFC बैंक के आदित्य पुरी को अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने वर्ष 2016 के लिए शीर्ष 50 व्यवसायियों की सूची में 36वें स्थान पर रखा है। भारतीय मूल के 3 व्यक्तियों में से वैश्विक रैंकिंग में वे एकमात्र भारतीय हैं। अमेरिकी पत्रिका की सूची में फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग सबसे ऊपर हैं। और अंत में हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण निधन। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा का एक संक्षिप्त बीमारी के बाद आज सुबह एक अस्पताल में निधन हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मुख्य खबरें। अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच 2016 के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है हैंड इन हैंड। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण का स्वागत करते हुए एक संकल्प पारित करने वाले पहले राज्य का नाम क्या है? तो ये संकल्प पारित करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। हमारा अगला सवाल है, उत्तरी गोवा में आयुष हर्बेरियम परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो इस परियोजना का उद्घाटन किया मॉरीशस गणराज्य के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने। हमारा अगला सवाल है, टाइम्स ग्लोबल पार्टनर्स के नए CEO कौन हैं? तो टाइम्स ग्लोबल पार्टनर्स के नए CEO हैं ऋषि जेटली। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारतीय धावक का नाम क्या है जिसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 8 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो वो भारतीय धावक हैं धर्मवीर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय व्यवसायी का नाम क्या है जिन्हें 2016 के लिए अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून के शीर्ष 50 व्यवसायियों की सूची में 36वां स्थान दिया गया है? तो वे हैं आदित्य पुरी। और अब हम देखेंगे हमारा अगला और आखिरी सवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का नाम क्या है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर।